हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पैसा बनाने का एक अच्छा तरीका है एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करो और फ्री में कुछ मनी अर्न करो। लेकिन दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि हम लोग उस एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने जो कॉइन होल्ड करके रखे हो उसके साथ स्कैम हो जाता है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एयरड्रॉप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उससे फायदा भी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ स्कैम भी हो रहा है। तो मैंने सोचा ये एक सही समय है इस टॉपिक की वीडियो बनाने का। हम लोग एयरड्रॉप में जब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एयरड्रॉप में, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आज की वीडियो में आप सभी बताऊं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप या आपका कोई दोस्त एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करता है तो ये वीडियो आप उन सब के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वेरीफाई एयरड्रॉप न्यूज। हम लोग ट्विटर अकाउंट पे हैं या कभी ऐड के थ्रू या किसी के वीडियो के थ्रू हम लोग की न्यूज़ मिलती है कि ये प्रोजेक्ट एयरड्रॉप कर रहा है और वहाँ पे लिंक दिया होता है, हम सीधे उस लिंक पे चले जाते हैं। तो ये तरीका कहीं ना कहीं गलत है। आपको एक बार चेक जरूर करना है कि जो प्रोजेक्ट एयरड्रॉप कर रहा है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि नहीं किया है। आप उसको उसके ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हैं। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो के उन सभी का ट्विटर अकाउंट होता है, तो आप उस ट्विटर अकाउंट पे जाके उसका अनाउंसमेंट डेट दे सकते हैं कि अनाउंसमेंट एक्चुअली है कि नहीं है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अनाउंसमेंट बहुत बार पुराना रहता है, वही यहाँ पे जो स्कैमर होते हैं उसको रन करते रहते हैं। तो आप डेट भी एक बार देख लिया करिए कि ये जो अनाउंसमेंट का डेट है ये कब का है। पुराना अगर अनाउंसमेंट डेट है उस प्रोजेक्ट का और नया यहाँ पे स्कैमर के थ्रू लेके आया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। तो इस वजह से हमेशा से एयरड्रॉप का अगर कहीं न्यूज़ निकल के आता है तो एक बार जरूर उसको चेक करिए, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है कि नहीं आया उस प्रोजेक्ट की तरफ से। सेकेंड पॉइंट है, डोंट यूज मेन वॉलेट। होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें टास्क दिया जाता है उस एयरड्रॉप को पाने के लिए कि आप इसमें स्वैपिंग करिए, आप इस वॉलेट पर जाके स्वैपिंग करिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे उस एयरड्रॉप के लिए। तो होता क्या है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपना जो मेन वॉलेट है जिसपे वो अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखे हुए हैं उसी को जाके उस वॉलेट से कनेक्ट करते हैं अपने मेन वॉलेट से और वहां पे जाके स्वैपिंग करते हैं। तो जो स्कैमर है इसका भी फायदा उठाते हैं। अगर आप स्कैम वाले एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जब स्वैपिंग करेंगे तो वहां पे आपके वॉलेट के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, आपका जो वॉलेट में कॉइन होल्डिंग है उसके साथ स्कैम किया जा सकता है। तो आप कभी भी अपने मेन वॉलेट को किसी भी एयरड्रॉप में कनेक्ट मत किया करिए। अगर आपको स्वैपिंग करना भी है तो आप एक अदर वॉलेट्स को कनेक्ट करिए जिसमें आप ओनली इतना अमाउंट रखिए जो कि स्कैम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना रहे, और उसके साथ आप कनेक्ट करके और अपना जो है स्वैपिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों, डोंट यूज मेन वॉलेट एड्रेस। होता क्या दोस्तों, किसी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग से एड्रेस मांगा जाता है, जैसे ERC20, BP20 हो गया, TRC20 हो गया। तो वहाँ पे हम लोग को कभी भी अपना जिसपे कॉइन होल्ड करके रखा है, जैसे मानते TRC20 का एड्रेस वहाँ पे मांगा गया है और आपने ऑलरेडी वहाँ पे ट्रोन कॉइन या USDT होल्ड करके रखा है उस एड्रेस पे, तो उस एड्रेस को आप कभी भी वहाँ पे शेयर मत करिए। वहाँ पे अगर आप शेयर करते हैं तो वो भी आपके साथ स्कैम का एक जरिया बन सकता है। आप कभी भी वहाँ पे कोई एड्रेस मांगा जा रहा है तो आप किसी ऐसे एड्रेस को दीजिए जहाँ पे आपका वो कोई भी कॉइन वहाँ पे होल्ड ना हो, मतलब किसी भी तरह का वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी उस एड्रेस पे होल्ड ना हो। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, डोंट यूज मेन ईमेल एड्रेस। कभी कभी किसी एयरड्रॉप में ईमेल एड्रेस भी मांगा जाता है, तो वहाँ पे अपना मेन ईमेल एड्रेस मत दीजिए जिस पे आपने बाइनेंस अकाउंट क्रिएट किया या कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उस पर क्रिएट किया है, या आप किसी पर्सनल यूज के लिए आप उस ईमेल आईडी को इस्तेमाल करते हैं। तो उस ईमेल आईडी को कभी भी एयरड्रॉप वाले में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपके साथ स्कैम किया जा सकता है। वहाँ पर भी उस ईमेल एड्रेस का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, ईमेल आईडी वहां पे मांग रहा है, तो आप एक ऐसा ईमेल आईडी बना लीजिए जिसका आप इस्तेमाल ओनली एयरड्रॉप में ही करते हैं। जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ये ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड बहुत बार मेरे पास मैसेज भी आए हैं। होता क्या है, कभी कभी हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी अचानक दिखने लगते हैं जिनकी वैल्यू आप देखेंगे तो एक अनएक्सपेक्टेड रहता है, मतलब अच्छे खासे लेवल पे $1 लाख तक का जो है उस कॉइन की वैल्यू वहां पे शो होती है। अब जिसके वॉलेट में इस तरह का शो होगा वो तो खुश होगा ही होगा कि हो सकता है मैंने किसी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था या कहीं से हमारे पास ये कॉइन आ गए हैं। अब उसको वो सेल करने की कोशिश करता है। जब वो सेल करने की कोशिश करता है तो वहां पे भी स्कैम किया जाता है। तो अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट जो क्रिएट किया हुआ है उस पर इस तरह का कॉइन शो होता है तो सबसे पहले आप अपना जो फंड होल्ड करके रखे हुए हैं उसको आप सिक्योर तरीके से आप किनारे करिए। अगर आपको ट्राई करना है कि हाँ इसको मैं सेल करना चाह रहा हूं तो पहले अपने फंड को किनारे करके फिर आप इसको सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम
हम सेल करने जाते हैं तभी हमारे साथ स्कैम होता है इस तरीके का। ठीक है, अगर आपके वॉलेट में इस तरह का कॉइन शो हो रहा है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा दिख रही है या आपने उसको बाई करके नहीं रखा हुआ है, तो पहले अपने फंड को सिक्योर करिए, फिर जाके उन कॉइन्स के साथ जो भी आपको करना है, छेड़खानी करना है, आप कर सकते हैं। छठवां और लास्ट दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड है कि हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉइन की वैल्यू हम लोग को ट्रस्ट वॉलेट पे अच्छे खासे लेवल पे दिखाई देती है। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे WND कॉइन है जिसकी वैल्यू आप सभी को दिख रहा होगा, डॉलर आपको अच्छे खासे लेवल पे दिख रहा होगा। लेकिन क्या होता है जब आप इसको सेल करने जाएंगे तब आपको वहां पे दिखेगा कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, 30 से 35-40 डॉलर के करीब का है। तो इस तरह का भी स्कैम हो रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, आप WND का जो एक्चुअल प्राइस है उसको आप कॉइन मार्केट कैप से पहले देख लीजिए कि एक्चुअल उसकी प्राइस क्या है। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे क्रिप्टो करेंसी की। तो ट्रस्ट वॉलेट पे इस तरह का भी इशू देखने को मिला है। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों एयरड्रॉप से रिलेटेड। अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग को इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई पॉइंट है अगर आपकी नज़र में तो आप कमेंट करिएगा, जिससे कि जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको फायदा मिले, इस तरह के स्कैम के शिकार ना हो। बाकी जल्द ही एयरड्रॉप से रिलेटेड एक वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करूंगा जिसमें अच्छे खासे लेवल पे एयरड्रॉप हो रहा है उन प्रोजेक्ट के द्वारा। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।